Audio Jungle. Audio Jungle. इवनिंग स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 के ही आगे के प्रश्न करते हैं। इसका पार्ट 1 जो है हम कर चुके हैं, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पहले 4 प्रश्न कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखें, जिससे कि आपको प्रश्न करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में आपको करवा रही हूँ। ये पांचवा क्वेश्चन है, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? आपका 5वां क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है वो कि कोई लड़की जो है 4 पौधे जो है लगाती है। एक लाइन में ही उसने कितने पौधे लगाए हैं? 4 पौधे। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ 4 पौधे बना दिए। और 2 क्रमागत का मतलब है कि एक ये पौधा और एक ये पौधा, इनके बीच की जो दूरी है वो है बच्चों 3/4 मीटर। इन दोनों के बीच में भी कितनी दूरी है? 3/4 मीटर। और इन दोनों के बीच में भी दूरी है बच्चों 3/4 मीटर। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रथम पौधा, हमारा ये है प्रथम पौधा और ये है अंतिम पौधा, इनके बीच की कुल दूरी जो है वो कितनी है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी दूरियां हैं। यहाँ पर 3 दूरियां, और एक दूरी 3/4 मीटर के बराबर है। तो प्रथम तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी ये हमने ज्ञात करनी है। तो ये कुल दूरियां 1 2 3/4 जो है दो पौधों के बीच की दूरी है। और इस प्रकार अंतिम पौधे तक पहुंचते पहुंचते ये दूरी 3 गुना हो जाती है। बहुत आसान हो गया ये प्रश्न। अब इनकी गुणा कर दीजिए, ऊपर अंश की अंश से गुणा हो जाएगी। 3 तिया 9, 4 एकम 4, और इसके बाद क्या इकाई आएगी? मीटर, क्योंकि हमें प्रश्न में इकाई दी हुई है मीटर। अब ये आपके पास अनुचित भिन्न आपको प्राप्त हो गया, इसे आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। हम भाग करके देख, मैं आपको बार बार इसलिए ही दिखाती हूँ ताकि आपको करने का तरीका जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। 9 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूने 8, शेष बचा आपके पास 1। लिखने का तरीका होता है सबसे पहले भागफल 2, फिर शेष 1/4 मीटर। तो 2 सही 1/4 मीटर जो है पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी है। आप इस प्रश्न को समझ लें और कॉपी में भी कर लें। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं अपना। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है।
छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी बच्चे का नाम है लिपिका, वो कितने घंटे तक पुस्तक पढ़ती है? 1 + 3/4 घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। कुल समय उसके द्वारा जो लिया गया वो आपने क्या करना है? ज्ञात करने हैं। जबकि वो एक दिन में 1 + 3/4 घंटे पढ़ती है और कुल दिन जो हैं उसने जो लगाए पुस्तक पढ़ने में वो हैं 6 दिन। तो कुल समय निकालने के लिए आपको इन घंटों को इस दिनों की संख्या से गुणा करना होगा। तो ये फिर से आपके पास मिश्रित भिन्न है। कुल समय हम निकाल लेते हैं 1 + 3/4 गुणा में 6। प्रश्न बिल्कुल आसान है बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दें आप। इसको अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं हम। 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 गुणा में 6। अब यहाँ पर कॉमन है, आपको दिख रहा है 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इनकी गुणा कर दीजिए। 7 तिया 21/2। हमारे पास अनुचित भिन्न आ गया। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। 2 एकम 2, ऊपर से हम उतारेंगे, यहाँ पे 0 बचा शेष, 1 उतार लेंगे हम ऊपर से। और अब ये आगे नहीं जाएगा, तो ना जाने के लिए इसकी यहाँ 0 पे जाएगा, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक 0 हम लगाएंगे। तो हमारे पास उत्तर आ गया 10 सही 1/2 घंटे। ये क्या है आपके पास? घंटे। उसने कुल कितने घंटे लगाए किताब पढ़ने में? 10.5 घंटे हम इसको कह सकते हैं। प्रश्न आसान है, सिर्फ समझें आप उनको। इस तरह के ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और कई प्रकार की परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हमारी, उनमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन है हमारा। 7वां प्रश्न है आपका। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी कितनी है हमारी? ये 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर दूरी जो है 1 लीटर पेट्रोल में तय करी, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 16 गुणा में 2 सही 3/4। हर प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक मिश्रित भिन्न हमें प्राप्त हो रहा है और एक पूर्णांक, तो इनकी गुणा करनी है आपने। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 16 गुणा में, इसको पहले अनुचित भिन्न में बदलें। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। कॉमन जो है उसे काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 चौके 16। उत्तर आ जाएगा ऊपर से ऊपर गुणा करने पर। 11 चौके 44। अब ये 44 क्या है? किलोमीटर। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार जो है वो कितनी दूरी तय करेगी?
44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस प्रकार ये 7th क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम 8th क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है। और इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी फिर पूरी हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें 2 भाग हैं और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जैसे खाली स्थान होते हैं आपके, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह आपको दे रखा है। फर्स्ट पार्ट हम इसका मैं करके दिखाऊंगी आपको, सेकंड पार्ट इसका आप स्वयं करेंगे। 2/3 गुना में, इसको खाली स्थान मान लें, एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, बराबर में उत्तर में आपको दे रखा है 10/30। तो आपने यहाँ पर दिख रहा है आपको स्पष्ट कि हम 2 की गुणा किससे करेंगे, हमें 10 प्राप्त हो जाए। 2 गुणा में 5 करेंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। और इधर 3 दिया हुआ है, नीचे 3 की गुणा हम किससे करें कि हमें 30 प्राप्त हो जाए। तो 10 से गुणा करेंगे तो हमें यही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो बॉक्स में आपके आएगा 5/10। और इसी के दूसरे भाग में आपसे पूछ रखा है कि जो बॉक्स में संख्या प्राप्त करी आपने, उसका न्यूनतम रूप क्या है। तो 5/10 का न्यूनतम रूप बहुत आसान है बच्चों। ये न्यूनतम रूप का मतलब होता है कि हम इसको, इसमें से जो कॉमन है उसको काट दें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 5/10 का न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा, 1/2। इसका पहला भाग मैंने आपको करके दिखा दिया 8वें प्रश्न का। दूसरा भाग आप स्वयं करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।